नमस्कार। आज मैं आपको सूर्य को अर्घ देने के या रविवार व्रत करने के लाभ, अर्घ देने की विधि, मंत्र, नियम, अलग-अलग मनोकामनाओं के लिए जल में क्या डालें, साथ ही रविवार व्रत की और उद्यापन की विधि, दान और नियमों के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। पुरानी परंपराओं में पंचदेव बताए गए हैं, जिनकी पूजा रोज करनी चाहिए। ये पंचदेव हैं श्री गणेश, शिव जी, विष्णु जी, देवी दुर्गा और सूर्यदेव। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। हर कोई साक्षात इनके दर्शन कर सकता है। आप किसी भी देवता की पूजा करते हो, सबसे पहले सूर्य भगवान की पूजा करना अति आवश्यक है। रोज सुबह इनकी पूजा करने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। त्वचा संबंधी रोग दूर होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है, विटामिन डी की कमी पूरी होती है, जिससे हड्डियों की बीमारियां नहीं होती। साथ ही विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, व्यापार और कामकाज अच्छा होने लगता है, सरकारी नौकरी में लाभ होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों के पिता कहा जाता है। ग्रहों का पिता होने के नाते सूर्यदेव सभी अशुभ ग्रहों के कुप्रभाव से मुक्ति दिलाते हैं। सूर्य के मजबूत होने से जीवन की लगभग हर समस्या हल होती चली जाती है। कुंडली में अगर सूर्य संबंधित समस्या हो तो या तो रविवार का व्रत रखें या रोज सूर्य भगवान को अर्घ दे के भी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य को देखते हुए जल देने को अर्घ देना कहते हैं। अब आप सूर्य को अर्घ किसी नदी के तट पर खड़े होके भी दे सकते हो, घर की छत पर दे सकते हो, घर के आंगन में दे सकते हो, फ्लैट की बालकनी में से दे सकते हो। बालकनी नहीं है तो आप घर के अंदर से ही पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ दे सकते हो। बारिश के दिनों में बादलों की वजह से अगर सूर्य दर्शन नहीं हो रहे हो तो भी मन में सूर्य देव का ध्यान करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ दे सकते हो। एकदम सीधे जमीन पर खड़े होके जल नहीं देना चाहिए। लकड़ी की चौकी या पट्टे पर खड़े होके या पैरों के नीचे कोई प्लास्टिक की बोरी रख सकते हैं। अगर आप सीधे धरती पर खड़े होके जल देंगे तो धरती हर चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। जल में समाहित जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा हमें मिलेगी वह पृथ्वी खींच लेगी और सूर्य अर्घ का आप संपूर्ण लाभ नहीं पा सकोगे। तभी तो पूजा पाठ के समय भी हम हमेशा मोटे आसन पर बैठ के ही पूजा पाठ करते हैं और अर्घ देते समय अपने आगे एक तांबे का बड़ा पात्र या बाल्टी रख लें या कोई भी साफ टब या बाल्टी रख लें। नीचे कोई पात्र नहीं रखते तो ऐसी साफ जगह जल गिरे जहां किसी का पैर, जूता, चप्पल ना लगे। किसी गमले के ऊपर, पौधों के ऊपर भी जल दे सकते हो। ऐसा ना संभव हो तो नीचे पात्र रख लेना ही अच्छा रहेगा। आपको सूर्य को अर्घ स्नान करने के तुरंत बाद उगते हुए सूरज को देना है। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे या पीतल के लोटे का इस्तेमाल करें। भगवान सूर्य को तांबा अति प्रिय है। आप गंगा जल मिले हुए जल से भी अर्घ दे सकते हैं या सादे जल से भी अर्घ दे सकते हैं। इससे नवग्रह अच्छे रहते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा लाल पुष्प, अक्षत और रक्त चंदन डाल के भी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीजें डाली जाती हैं। वो मैं आपको आगे बताती हूँ। जब सूर्य को अर्घ दें, दोनों हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए। एकदम सीधे नहीं खड़े होना, थोड़ा सा झुक जाएं। शास्त्रों में कहा है कि प्रातःकाल जब भी अर्घ दें थोड़ा झुक के दें। जब आप सूर्य को अर्घ दें तो आपकी तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे का आपस में स्पर्श ना हो। ये उसके लिए है जब आप पानी में खड़े होके हाथों से अर्घ देते हैं तो ऐसे में अंगूठे को हटाकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और अगर लोटे के माध्यम से दे रहे हो
तो यह उंगलियों के माध्यम से देना है। उस लोटे पर भी अंगूठे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक धार में जल डालना है। उस जल में से आपको सूर्य की रोशनी को देखना है। इस तरह सूर्य की सातों किरणें जल से टकराकर हमारे शरीर पर पड़ती हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। और आपको मंत्र बोलते हुए एक ही लोटे से 3 बार अर्घ देना है। जैसे एक बार अर्घ देते हुए बोले ओम गृणी सूर्याय नमः, फिर हल्का रुके, फिर अर्घ देते हुए बोले ओम आदित्याय नमः, फिर हल्का रुके और अर्घ देते हुए बोले ओम भास्कराय नमः। या किसी एक मंत्र को भी 3 बार बोल सकते हो। फिर अपने स्थान पर ही घूमते हुए सूर्य देव की 3 बार परिक्रमा करें। क्लॉकवाइज घूमना है। परिक्रमा के बाद आप 5, 7, 9, 11 या 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। दोनों हाथ ऊपर करके या सूर्य मुद्रा के माध्यम से बोलें। गायत्री मंत्र ना बोल सके तो सूर्य मुद्रा बना के ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः का जाप करें। फिर सिर झुकाकर सूर्य को प्रणाम करें और अपनी दुख तकलीफों के निवारण के लिए भगवान से प्रार्थना करें। चाहो तो भगवान को धूप भी अर्पित कर सकते हो। फिर जिस पात्र में जल गिराया है उस पात्र के जल को अपने नेत्र और माथे से लगाएं। फिर इसको किसी गमले या पौधे में डाल दें। सूर्य की पूजा में लाल वस्त्र पहने जाते हैं। लाल वस्त्र पहन के सूर्य को अर्घ देना उत्तम होता है। इसके अलावा सफेद कपड़े पहनकर भी अर्घ दिया जा सकता है। इससे आपका शरीर उन सातों रंगों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा। अब नियमों के बारे में बात करते हैं। जब सूर्य की रोशनी चुभने लगे तब जल अर्पित करने का कोई फायदा नहीं होता। जब उसमें लालिमा हो तब ही जल चढ़ाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक जल अर्पित कर देना चाहिए। गंदी जगह पर खड़े होके जल ना चढ़ाएं। जो लोग सूर्य को अर्घ देते हैं उन्हें अपने पिता और परिवार का विशेष सम्मान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय शीशे, प्लास्टिक, चांदी की धातु का प्रयोग नहीं करना। सूर्य को अर्घ हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख करके देना है। जिस कपड़े से शरीर पहुंचा हो उसे फिर से पहन के कभी भी देव पूजा नहीं करनी चाहिए। जैसे जिस तौलिए से पहुंचा हो उसी को पहन के अर्घ ना दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कौन कौन सी अलग अलग चीजें डालें। यदि मंगल ग्रह कमजोर है या हड्डियों में, जोड़ों में दर्द रहता है, ऐसे में आप जल में थोड़ा सा गुड़ या मिश्री मिला के अर्घ दें। शिक्षा और एकाग्रता के लिए जल में नीला रंग मिलाकर अर्घ दें। नीले रंग में जो नील आता है वो एक चुटकी डाल दें या नीले रंग की इंक डाल सकते हैं। स्वास्थ्य और ऊर्जा के लिए रोली या लाल चंदन मिला के अर्घ दें। शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए जल में हल्दी मिलाएं। कोई इंटरव्यू देना चाहते हो, किसी कंपटीशन में सफलता पाना चाहते हो तो जल में लाल गुड़हल के फूल, जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं, मिला के अर्घ दें। पितृ शांति और बाधा के निवारण के लिए काला तिल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें। एक साथ बहुत सारी चीजें मिला के अर्घ नहीं देना चाहिए, ये अर्थहीन है। इसका प्रभाव कम होने लगता है। लेकिन अगर जीवन के सभी हिस्सों में लाभ चाहते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, जीवन, पैसा, तो सादा जल ही अर्पित करें। अब मैं आपको रविवार व्रत की पूजा और उद्यापन विधि और नियमों के बारे में बताती हूँ। रविवार व्रत के लिए मार्गशीर्ष माघ और वैशाख महीने श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हो। ये व्रत आप 12, 30 या 1 साल तक कर सकते हो। व्रत वाले दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें। नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ ढीले वस्त्र पहने, हो सके तो लाल पहने। अब ये पूजा आप खुले में, जहां पर सूर्य का प्रकाश आता हो,
वहां भी कर सकते हैं और घर के मंदिर में भी कर सकते हो। मंदिर में कर रहे हो तो पहले घी का दीपक जला के हाथ में जल या लाल गुलहड़ के फूल और चावल लेके जितने आपको व्रत रखने हैं उसका संकल्प लें और अपनी मनोकामना भगवान के आगे रखें। हमारे घरों में सूर्य भगवान की फोटो तो होती नहीं है क्योंकि वो साक्षात हमें दिखाई देते हैं, तो ये आप जल या लाल गुलहड़ के फूल और चावल भगवान शिव की फोटो के आगे छोड़ दें। संकल्प आपको पहले रविवार को ही लेना है। वहां पर एक तांबे के लोटे में जल भर के रखें। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जल आप सादा गंगा जल मिला हुआ, लाल पुष्प, रक्त चंदन और चावल मिला हुआ या किसी विशेष मनोकामना के लिए कुछ भी डाल के रख सकते हो। वहीं पर भगवान को भोग लगाने के लिए गेहूं की रोटी का चूर करके उसमें देसी खांड या शक्कर और घी मिला के चूरमा बना ले। कुछ भोग भगवान को अर्पित करें, कुछ गौ माता को दे दें, बाकी स्वयं ले और प्रसाद की तरह बांट दें। आप चाहे तो गेहूं के आटे का हलवा भी प्रसाद के लिए बना सकते हो। फिर रविवार व्रत की कथा पढ़े या सुने, आरती करें। इसके बाद जैसे मैंने आपको सूर्य को अर्घ देने की विधि बताई है वैसे अर्घ दें। अगर आप खुले में सूर्य की रोशनी में पूजा करना चाहते हो तो वो जगह एकदम साफ होनी चाहिए। वहीं पर धूप दीप जला लें, कथा पढ़े या सुने, आरती करें, अर्घ दें, मंत्रों का जाप करें। दिन में आप फलाहार ले सकते हो। दिन भर आप सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते रहें, जैसे ओम सूर्याय नमः मन ही मन बोलते रहें। दिन में आपको सोना नहीं है। मंदिर में या खुले में जहां सूर्य का प्रकाश आता है वहां बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ जरूर करें। भगवान के 12 नामों का भी जाप कर सकते हो। सूर्य अस्त होने से पहले फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। सूर्य को अर्घ देकर भोजन में दूध और जो प्रसाद का मीठा चूरमा है वो ले ले। सूर्य के प्रकाश रहते ही भोजन कर लेना चाहिए। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे सूर्य उदय होने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। सूर्य को बलवान बनाने के लिए रविवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। इसके अलावा तांबे के बर्तन, लाल वस्त्र, घी, स्वर्ण, गेहूं, लाल चंदन, लाल फल आदि का दान भी कर सकते हो। आप अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकते हो। सोने से पहले भगवान से क्षमा याचना करें कि उनसे भूल से कोई भूल हो गई हो तो उन्हें क्षमा करें। अगले दिन सूर्य देव को अर्घ देके अपने व्रत का पालन करें। अंतिम रविवार को आम या अर्घ की समिधा से हवन करवाएं। ब्राह्मण को भोजन करवाएं। लाल वस्त्र, गेहूं आदि का दान और दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लें। कुछ नियमों का ध्यान रखें। सूर्य अस्त होने के बाद कुछ भी आहार ग्रहण ना करें, केवल पानी ले सकते हो। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त आहार बिल्कुल ना लें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। घर में सात्विक माहौल बना के रखें। जो भोजन बनाएं उसमें शुद्धता का ध्यान रखें और भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करें। पान, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें। रविवार को बाल ना कटवाएं और तेल की मालिश ना करें। इस दिन तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें ना बेचें। नीले, काले और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने और यदि जरूरी ना हो तो जूते पहनने से भी बचें। लाल वस्त्र पहने, कुमकुम, लाल चंदन या रोली से तिलक जरूर लगाएं। घर से बाहर कहीं जाते समय सूर्य भगवान को प्रणाम जरूर करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे और आप सबकी सब मनोकामनाएं पूरी हों। धन्यवाद।